नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। कल जब राहुल गांधी नवादा के हिसुआ पहुंचे तो अपने कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के मुरीद हो गए और आज बिहार सरकार ने नीतू सिंह पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। अब देखना यह है कि क्या नीतू सिंह पर सच में कार्रवाई होगी। क्या है पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है कि जैसा कि आपने बताया कि कल राहुल गांधी नवादा के हिसुआ पहुंचे थे और राहुल गांधी के आने से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे। आरोप लगा था कि नवादा के हिसुआ में राहुल गांधी के आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लगे थे दीवारों पर, उन्हें फाड़ दिया गया और उनके ऊपर राहुल गांधी के पोस्टर्स लगा दिए गए। इसके बाद कांग्रेस विधायक जो हिसुआ से हैं नीतू सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ से पूर्व विधायक हैं अनिल सिंह, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए और हालत यह हो गई कि दोनों के बीच लग रहा था कि अब मार होगी या तब मारपीट होगी। नीतू सिंह विधायक के समर्थक और नीतू सिंह एक तरफ थी और पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के अनिल सिंह और उनके समर्थक एक तरफ थे। यहाँ तक कि नीतू सिंह और अनिल सिंह के बीच की जो बहस है इस हद तक बढ़ गई कि शब्दों की मर्यादा भी टूट गई और दोनों एक दूसरे को उंगलियां दिखाने लगे, दोनों एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। हालत इतनी खराब हो गई कि उनके समर्थकों ने बाहें चढ़ा ली और मारपीट की नौबत बन गई। मामले की सूचना के बाद एसपी भी वहां पहुंचे नवादा के और जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक थे उनको अनिल सिंह को हिरासत में लेकर हिसुआ थाना लाया गया। हिसुआ थाना जब लाया गया तो उधर से उसी के थोड़ी देर के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो थाने के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अनिल सिंह और उनके समर्थक बैठे हुए थे, उन लोगों ने थाने के अंदर से, हिसुआ थाने के अंदर से राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब इस मामले में जब नारेबाजी शुरू होने लगी तो राहुल गांधी ने को आश्चर्य हुआ कि थाने के अंदर से राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे कौन लगा रहा है। तो राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवाई अपनी, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला है, आपके आने के पहले यहाँ युद्ध संग्राम छिड़ चुका है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में, कार्यकर्ताओं में, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और कार्यकर्ताओं को थाने ले जाया गया है, तो इसके बाद राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अनिल सिंह को, जो थाने के अंदर से नारेबाजी कर रहे थे राहुल गांधी मुर्दाबाद के। फ्लाइंग किस दिया, थम्स अप दिया और वहां से निकल गए। लगभग 1 मिनट राहुल गांधी रुके वहाँ। उसके बाद जब राहुल गांधी को पूरी सूचना मिली कि कैसे उनकी विधायक नीतू सिंह ने लोहा लिया, तो वे नीतू सिंह के मुरीद हो गए और कहा जा रहा है कि नीतू सिंह का टिकट एकदम पक्का हो गया। लेकिन अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। राहुल गांधी की यात्रा तो हो गई, राहुल गांधी नवादा से बरबीघा चले गए, लेकिन अब बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि नवादा में जो हुआ है उस पर सरकार चिंतित है और सुनील कुमार ने कहा है कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं, नवादा की पुलिस को, कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम इसकी अनुमति नहीं देते। बिहार सरकार में कानून का राज चलता है। ऐसा कैसे कोई कर सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर्स बैनर लगे हैं उनको फाड़ देगा, उनको फेंक देगा और उनकी जगह पर राहुल गांधी के पोस्टर्स बैनर्स लगा देगा। हमने पुलिस को इस मामले में जांच करने का निर्देश दिया है और जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो अब बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जो संकेत दिए हैं उससे हिसुआ के विधायक नीतू सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस नीतू सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उन्हें सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स बैनर्स पहले से लगे थे और नीतू सिंह के जो हिसुआ से विधायक हैं कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने पोस्टर्स बैनर प्रधानमंत्री के फाड़ दिए और फेंक दिए और उनकी जगह पर राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है उसके पोस्टर्स बैनर्स लगा दिए। अब सुनील कुमार ने यह भी कहा है, मंत्री ने, कि हमने नवादा पुलिस को कहा है कि आप दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए, कानून का राज चलेगा। अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी
नीतू सिंह के खिलाफ और नीतू सिंह के उन समर्थकों के खिलाफ जिन पर आरोप है कि उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवादा में पोस्टर्स बैनर्स फाड़े हैं और उनकी जगह पर राहुल गांधी के पोस्टर्स बैनर्स लगा दिए हैं। अब देखिए इस मामले में जो भी होगा, लेकिन नीतू सिंह सुर्खियों में है, नीतू सिंह विवादों में है। कल नीतू सिंह इसलिए सुर्खियों में थी क्योंकि राहुल गांधी उनके मुरीद होकर गए, और आज इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि बिहार सरकार कार्रवाई करने का मन बना रही है। अब देखिए पुलिस इस मामले में क्या स्टैंड लेती है और पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन वहाँ अब भी इसे लेकर तनाव तो है। अगर पुलिस कार्रवाई करेगी नीतू सिंह और नीतू सिंह के समर्थकों पर तो यह आरोप लगेगा कि चूंकि नीतू सिंह विपक्ष के विधायक हैं इसलिए पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है और उन्हें फंसा रही है। लेकिन पुलिस पर भी दबाव होगा कि अगर मंत्री ने निर्देश दिया है कि जो भी पोस्टर्स फाड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो हंगामा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो पुलिस को कार्रवाई तो करना ही होगा। अब नीतू सिंह पहले भी विवादों में रही हैं। एक बार जब राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया था, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, कि राहुल गांधी उन्हें फ्लाइंग किस दे रहे थे, तो नीतू सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी के पास लड़कियों की कोई कमी तो है नहीं, राहुल गांधी जब चाहेंगे उनकी शादी हो जाएगी, वे उन्हें फ्लाइंग किस देना भी होगा तो वे किसी लड़की को देंगे, 50 साल की एक बूढ़ी महिला को क्यों फ्लाइंग किस देंगे। तब भी विवाद हुआ था और आज भी विवाद हो रहा है। कल भी राहुल गांधी ने नवादा के हिसुआ में फ्लाइंग किस दिया है, लेकिन यह फ्लाइंग किस जो दी है यह इस बार किसी महिला को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं अनिल सिंह और उनके समर्थक जो थाने में हंगामा कर रहे थे और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उन्हें फ्लाइंग किस देकर राहुल गांधी चले गए हैं। लेकिन अब नीतू सिंह पर कार्रवाई की नौबत है। तो देखिए अगर इस मामले में नीतू सिंह के खिलाफ कार्रवाई होती है तो विपक्ष इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाता है और राहुल गांधी खुद इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाते हैं, नीतू सिंह के पक्ष में कितनी मजबूती से खड़े होते हैं। तो इस पूरे खबर पर सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा को। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।